मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिला के पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें 411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले भरमौर क्षेत्र में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की लगभग 593 मेगावाट विद्युत की निकासी और भरमौर क्षेत्र में विद्युत का वैकल्पिक साधन प्रदान करने के लिए लाहल में 377 करोड़ रुपए लागत की निर्मित 693 MVA सबस्टेशन का लोकार्पण किया। हिमाचल प्रदेश के लिए नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंजूर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को केंद्र में रखते हुए व्यक्तियों और संगठनों की ओर से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर व्यापक बदलाव लाने के लिए नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार कर अनुमोदित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार 2020 से प्रेरणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने राज्य के लिए ये नीति राष्ट्र की तर्ज पर तैयार की है। जिला ऊना में सुपर 50 के सत्र 2021 और 23 हेतु प्रवेश परीक्षा 19 अगस्त को। शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 के लिए सुपर 50 प्रवेश परीक्षा गुरुवार 19 अगस्त को आयोजित की जा रही है। ये प्रवेश परीक्षा जिला भर में 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि सत्र 2021 से 23 हेतु सुपर 50 प्रवेश परीक्षा के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी और इसके लिए विद्यार्थियों को प्रातः 9:15 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। जिला हमीरपुर में दुकानदारों को बांटे नो मास्क नो सर्विस के पंफलेट और स्टिकर। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को नगर परिषद और व्यापार मंडल के सहयोग से हमीरपुर शहर में जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों और आम लोगों को मास्क के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। SDM डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान हमीरपुर शहर के व्यापारियों और दुकानदारों ने नो मास्क नो सर्विस के पंफलेट, पोस्टर और स्टिकर बांटे। SOS की 10वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 6 सितंबर से की जाएंगी शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 6 सितंबर से शुरू की जाएंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होगी। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि SOS की प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंक राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों के यूजर लॉगिन से नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की तरह ही ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। लगातार दूसरे दिन छात्र संगठनों में झड़प जारी। एसपी शिमला में लगातार दूसरे दिन छात्र संगठनों में झड़प जारी रही। मंगलवार को छात्र कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करने पर ABVP और SFI कार्यकर्ता भिड़ गए। विधि विभाग के बाहर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा गया। कई कार्यकर्ता इस मारपीट में जख्मी भी हुए। लगातार बढ़ रही हिंसक घटनाओं के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कांगड़ा में कोविड के 61 नए मामले, 35 लोग हुए स्वस्थ। कांगड़ा जिला में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए हैं और 35 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 523 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सहकारी समितियों की सहायता से बढ़ाए जा रहे सहकारी कार्य। प्रदेश में 18,03,000 सदस्यों द्वारा 4,849 सहकारी समितियों की सहायता से सहकारी कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। ये जानकारी राज्य सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 490 करोड़ शेयर पूंजी, 1495 करोड़ 81 लाख बकाया ऋण, 4,286 करोड़ 34 लाख और जमा राशि 3,278 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि 3 वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के कार्यों में आंकी गई है। उन्होंने बताया कि समितियों के सफल संचालन और कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की आवश्यकता को देखते हुए इस संबंध में परिषद द्वारा भर्ती प्रक्रिया करने की स्वीकृति प्रदान की है।
मेधावियों को 20 सितंबर के बाद सरकार की ओर से दिए जाएंगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों मेधावियों का लैपटॉप लेने का इंतजार 2 साल बाद खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 19,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए 3 कंपनियों का चयन किया गया है। कंपनियों को 6 हफ्ते के भीतर लैपटॉप वितरण के लिए कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2018 और 2019 और 20 के मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा सहित कॉलेज के मेधावियों को राज्य सरकार सम्मानित करने के लिए लैपटॉप देती है। 2 साल से मेधावी लैपटॉप के इंतजार में हैं। तालिबानियों ने हिमाचल प्रदेश के युवकों का पूछा हालचाल, वतन वापसी भेजने का दिलाया भरोसा। अफगानिस्तान के काबुल में फंसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की सरकाघाट के राहुल और नवीन के परिजन दोनों की वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काबुल में राहुल और नवीन भी अपने घर आने के लिए बेताब हैं। राहुल ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि मंगलवार को तालिबानी उनके कैंप में आए थे और उनका हालचाल पूछा। तालिबानियों ने पूछा कि उनको खाने पीने या फिर किसी और चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को भरोसा भी दिलाया है कि उनके वतन उनको वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।